हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स। तो यूके ट्रिपल एससी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, संवाद 55, जो कि संबंधित है आपका फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के संबंध में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की एसआईटी रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें से 57 अभ्यर्थी पकड़े गए थे और 31 को पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज का हो गया था उनका नाम, और काफ़ी लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुई थी और लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जा चुकी थी, जिसके रेस्पेक्ट में आयोग ने आप लोगों को 3 दिन का समय दिया था फीडबैक देने के लिए, जिसमें आयोग के पास में मात्र 2900 कुछ अभ्यर्थियों के ही फीडबैक प्राप्त हुए और उसी आधार पर दोस्तों आयोग ने अपना निर्णय ले लिया है। और आयोग का निर्णय दोस्तों ये है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। यानी कि आयोग की मंशा साफ है दोस्तों, अब आपका फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की कंप्लीट पेपर कैंसिल नहीं होगा, यानी कि इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी आयोग प्रतीक्षा करना चाहता है जो 26 अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनकी जांच रिपोर्ट की। तो फिलहाल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलग अलग नियमों के आधार पर या अलग अलग जो डिसीजंस हैं उनके आधार पर यह फैसला ले लिया है कि इस भर्ती को कैंसिल करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। और उसी के साथ में आयोग ने संवाद 55 भी जारी किया है। क्या क्या चीजें हैं इस संवाद में, सभी चीजों के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर वही चीजें लिखी गई है कि आयोग के द्वारा आपको संवाद के माध्यम से सूचित किया गया था, जिसमें कि कुल दोस्तों 2956 अभ्यर्थियों ने क्या किया, आयोग को फीडबैक दिया, जिसमें से दोस्तों आयोग को पेपर कैंसिलेशन से संबंधित फीडबैक भी गए और रिजल्ट आने के संबंध में भी काफी सारे फीडबैक गए। और 18 तारीख तक आपका समय था दोस्तों। 19 से 22 अक्टूबर तक आयोग के द्वारा इन फीडबैक पर विचार किया गया, इनको देखा गया, और उसके बाद आज दोस्तों 23 अक्टूबर को आयोग की कमीशन ने एक मीटिंग बैठाई और मीटिंग में निर्णय लिया गया कि फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती परीक्षा पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि आयोग का ये कहना है कि 57 अभ्यर्थी जो पकड़े गए थे वह चिन्हित हो चुके हैं, और साथ में जो भी हमारे अन्य आरोपी थे, जैसे कि जो दो सोशल मीडिया पर पेपर की रिपोर्ट्स, पेपर का जो लेवल लीक हुआ था, उसके आधार पर आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी और उनके द्वारा एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में उस पेपर को अपलोड किया गया था एट लास्ट टाइम पर। ठीक है, तो यही सारी चीजें आयोग ने इस जांच रिपोर्ट में करी हैं। और इसके बाद में देखिए आयोग ने यहां पर यह कहा है कि अधिकतर जो फीडबैक आयोग को प्राप्त हुए हैं वो या तो परीक्षा को निरस्त करने के संबंध में है या फिर परिणाम को जारी करने के संबंध में है। परीक्षा के दिन जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में कहीं भी कोई विवरण नहीं दिया गया है और ना ही ईमेल में कोई उल्लेख किया गया। लेकिन कुछ इस प्रकार का उल्लेख भी हुआ है कि परीक्षा केंद्र में चेकिंग नहीं हुई और फिक्सिंग या हम कह सकते हैं उचित रूप से नहीं हुई है, जिसमें मोबाइल फोन आदि परीक्षा केंद्र में ले जा सकते थे। यह बात है उन अभ्यर्थियों ने की है जिन्हें परीक्षा निरस्त करने के संबंध में फीडबैक किया है कि मोबाइल फोनों को ले जाने दिया गया था। लेकिन दोस्तों आयोग ने मोबाइल फोन ले जाने के संबंध में ये कहा है कि रिपोर्ट में प्राप्त इस प्रकार की कोई भी व्याख्या नहीं है जिसमें परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन ले जाने की बात की गई हो। और आयोग के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि परीक्षा के संचालन संबंधी नियमों में मोबाइल परीक्षा कक्ष में ले जाना प्रतिबंधित है। इस मामले में 2 शिकायतें आयोग को परीक्षा के समय प्राप्त हुई थी दोस्तों, और दोनों के खिलाफ में आयोग ने कार्रवाई भी कर दी और दोनों को बैन भी कर दिया है। एक अभ्यर्थी के द्वारा पेपर समाप्त होने से 5 मिनट पहले जब कक्षा निरीक्षक के द्वारा उसको फोन लौटाया गया तो उसके द्वारा फोटो खींची गई थी और उसको आयोग ने 3 साल के लिए बैन कर दिया है। और दूसरा जो एक शिक्षक था जिसने भी पेपर के दौरान उसकी फोटो ली थी तो उसको भी 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों मोबाइल फोन के संदर्भ में यहां पर वो बात की गई है जो कि पहले भी की गई थी, और दूसरा जो आधे पन्ने का फोटो था वहां पर उस टीचर को भी बैन कर दिया गया है। अभ्यर्थी ने दोस्तों पूर्व निरस्त परीक्षाओं के बारे में भी फीडबैक में उल्लेख किया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व में निरस्त होने वाली प्रक्रिया, सबसे पहले जो वीपीडीओ का जो एग्जाम पेपर कैंसिल हुआ था उसमें न्यायालय के द्वारा उस परीक्षा को कैंसिल किया गया था, और दूसरा जो पेपर हुआ था जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाला, वह शुचिता बाधित होने के संदेह के आधार पर कैंसिल किया गया था, जबकि उसमें लोग पकड़े नहीं गए थे। यानी कि वहां पर आशंका थी लेकिन आशंका का कोई लेवल नहीं था, कितने लोग इन्वॉल्व थे क्या था ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए आयोग के द्वारा वो पेपर कैंसिल कर दिया गया था। और तीसरा जो दोस्तों आज जो हमारी एसआईटी रिपोर्ट बैठी थी फरवरी 2020 को, जो एसआईटी रिपोर्ट का गठन हुआ फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के बाद में 8 महीने की जांच रिपोर्ट के बाद में जो आयोग के पास में रिपोर्ट पहुंची, उसमें आयोग ने, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 57 लोग पकड़े गए हैं और जो भी उसके आरोपी थे या कल्पिट्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी है। और इसी के साथ में जांच रिपोर्ट में निम्न उल्लेख आया हुआ है कि क्या क्या उल्लेख आया, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि मोबाइल ब्लूटूथ के माध्यम से आंसर बताए गए हैं 57 लोगों को, और एक ही आईएमईआई कोड का यूज किया गया था फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। और रुड़की का एक कोचिंग सेंटर, एक सेंटर था, ठीक है, रुड़की के कोचिंग सेंटर बीएसएम पब्लिक स्कूल, शायद कोई ऐसा ही स्कूल था, वहां के टीचर ने परीक्षा के 20 मिनट पहले फोटो खींच के भेज दी थी, जिसमें टोटल हमारे क्या है 57 अभ्यर्थी शामिल है, जिसमें से 31 अभ्यर्थियों की पहचान की जा चुकी है और 26 अभ्यर्थियों की पहचान नहीं हुई है। ठीक है, और उसी के साथ साथ में 3 से जो जिले हैं दोस्तों वो हरिद्वार के सेंटर्स
देहरादून और पौड़ी गढ़वाल का एक सेंटर, हरिद्वार का एक सेंटर और वहां के सेंटर में ये चीज सामने आई हुई है। इसके आधार पर आयोग ने दोस्तों यह निर्णय लिया है कि परीक्षा के संबंध में आयोग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि विधिक आधार पर इस परीक्षा को पूरा कैंसिल नहीं होना चाहिए। और विधिक कौन कौन से दोस्तों डॉक्यूमेंट या केसेज वहां पे लगाया है इसने, आयोग ने केस लगाया है 2105/2017 कमल भट्ट व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य 12 याचिकाओं को क्लब कर माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। इसके आधार पर परीक्षा को कैंसिल नहीं होना चाहिए। दूसरा जो निर्णय है वो 970/2017 है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का ही है, जिसमें पिंकी देवी बनाम अन्य का ये निर्णय है। इसी के साथ साथ में तीसरा जो निर्णय लगाया है आयोग ने वो लगाया है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राजेश PU ये पुथुल निथिक्कू वाला, ठीक है, जो कि 30/7/2003 का निर्णय है। इसके साथ में एक और अपील लगाई है आयोग ने 9,227 वाली, और तीसरी लगाई है 5605/2014। और इन नियमों के आधार पर आयोग ने यह फैसला लिया है कि इस पूरी परीक्षा को कैंसिल करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। देखिए यहां पर जो भी आयोग ने नियमावलियां लगाई हुई है, इन सभी मामलों में परीक्षा के ऐसे मामले के निर्णित करने के लिए विधिक सिद्धांतों का अवलोकन किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि रीजनलेस और ये क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत ऐसे मामले में सर्वप्रमुख है, यानी कि यहां पर आपको पूरा पेपर कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। और ये इन्होंने यहाँ पे ऑर्डर भी चिपकाया हुआ है, आप यहाँ पर अच्छी तरीके से इनको देख सकते हैं। और SIT जांच रिपोर्ट में 1218 पद थे दोस्तों, जिसमें से मात्र 57 अभ्यर्थी ही पकड़े गए हैं जो कि नकल के गिरोह में शामिल हुए हैं, जिसके आधार पर आयोग ने यह निर्णय लिया। आयोग ने दोस्तों अपनी मीटिंग बैठाई और मीटिंग में फीडबैक के आधार पर और SIT रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया है कि इस मामले में पूरी परीक्षा को निरस्त करना औचित्य नहीं है, यानी कि पूरी परीक्षा अब निरस्त नहीं होगी, क्योंकि ऐसा निर्णय न तो रीजनेबल होगा और न ही इससे प्रोपोर्चुनेट होगा, ठीक है, और नहीं प्रोपोर्शनेट होगा। गड़बड़ी का परिणाम सीमित है, जबकि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है जिन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। इसके साथ ही लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों ने 188 परीक्षा केंद्रों में 2 पालियों में परीक्षा दी है। इसमें से केवल 57 अभ्यर्थी ही चिन्हित हुए हैं तथा 22 परीक्षा केंद्रों में अंतिम रूप से चिन्हित हुए हैं। इस आधार पर इस पूरे पेपर को कैंसिल नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों 57 में से 26 अभ्यर्थियों को अभी चिन्हित नहीं किया जा चुका है और SIT की जांच रिपोर्ट अभी भी गतिमान है। वर्तमान में 1 माह के भीतर जो भी दोस्तों अंतिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके आधार पर आयोग के द्वारा निर्णय ले लिया जाएगा कि इसका रिजल्ट आएगा या ये परीक्षा कैंसिल होगी। लेकिन दोस्तों आयोग ने एक चीज क्लियर कर दी है कि यह भर्ती परीक्षा आप कैंसिल नहीं होगी, इसमें आपका रिजल्ट ही आएगा। और भविष्य में इस तरह का कार्य ना हो, इसके लिए दोस्तों आयोग के द्वारा इन 31 अभ्यर्थियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और जितने भी लोगों के द्वारा इस पेपर लीक करने की प्रोबेबिलिटी में शामिल हुए हैं, जितने भी लोग इसमें शामिल थे, कल्पित थे, या जिन्होंने आयोग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, उन सभी को आयोग के द्वारा जेल कर मतलब बैन कर दिया गया है और उनके खिलाफ में FIR भी दर्ज कर दी गई है। भले वो टीचर्स हो, सैनी लोग हों, जो भी नकल गिरोह था, या फिर हम कहें जो भी एग्जाम सेंटर्स में नकल हुई है वहां के कक्ष निरीक्षक हों, ठीक है। और मोबाइल फोन से फोटो लेने के बारे में और जो भी परीक्षा नियंत्रक संबंधी कार्रवाई थी वो भी आयोग के द्वारा कंप्लीट कर चुकी है। यह भी निर्णय लिया गया है कि चूंकि अब इस मामले में जांच रिपोर्ट का सार्वजनिक प्रकाशन किया गया है, अतः आज की बैठक में निर्णय भी अभ्यर्थियों के संवाद पृष्ठ पर सार्वजनिक कर दिया जाए। तो आयोग की मंशा दोस्तों आपको यहां पर साफ कर दिया आयोग ने कि इस परीक्षा को कैंसिल करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। और दोस्तों इस परीक्षा का दोस्तों अब तो आपका लगता है कि रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि आयोग के द्वारा हो सकता है कि आगे की प्रोसेस भी चला दी जाए, ठीक है। तो जिनके अच्छे नंबर्स हैं वो लोग तैयारी सही है उनको वो लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों जिनके अच्छे नंबर्स नहीं है वो आगामी आने वाले एग्जाम्स कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिगत सहायक, वीडियो, VPDO उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। और अभी से दोस्तों तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी आपका ये लास्ट मौका है उत्तराखंड में, इसके बाद वैकेंसी आना काफी मुश्किल लगता है। और यहाँ पर दोस्तों आयोग के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स के बिहाफ पे लिया गया है। आपका इस निर्णय के बारे में क्या सोचना है, आपकी इस विचार में क्या राय है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।